नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिपीटेड के प्रैक्टिस सेट के हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर देखेंगे। थकावट के कारण मेरी आँख नहीं खुली, रेखांकित शब्द कहलाएगा। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसमें बताना है कौन सी संज्ञा है। तो थकावट ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो थकावट शब्द है इसमें जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आंसर लगाएंगे इस प्रश्न का ऑप्शन सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबंध कारक में होता है। तो इससे संबंधित बहुत बार हम लोग प्रश्न किए हैं प्रैक्टिस सेट में। आप लोग वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। जो हमने बताया था कर्ता कारक में जो होता है, कर्ता में कर्ता ने, कर्म में क्या होता है, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को करण का होता है से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए संप्रदान का होता है के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पर, संबंध का के की रारेरी। तो यहाँ पर देखेंगे काके की रारेरी, यहाँ पर काके की दिया गया है ऑप्शन डी में। तो डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग भी आंसर अपने मन में लगाएंगे या फिर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे ताकि पता चले कि कितना जो है आप लोग प्रश्नों के सही जवाब जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरा। ये निजवाचक, चाहे यह पुस्तक मेरी है तो मेरा क्या है, यह निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है, या फिर बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर पर मढ़ना है, या फिर कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जो आपके खास मित्र हैं उनके पास यह वीडियो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वह भी इस वीडियो को देख सकें। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। मिश्रित वाक्य रचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता या फिर तत्सम शब्दावली। तो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, मिश्रित वाक्य संरचना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। न्यूनतम विशेषण की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। न्यूनतम विशेषण की किस, तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, उत्तमा अवस्था। अगला प्रश्न है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। अब अभी हमने जो ये पीछे वाला प्रश्न आपको दिखाया न्यूनतम, इससे संबंधित एक प्रश्न हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो इस तरह के जो है प्रश्न हम बार बार आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो एक ही प्रश्न अगर बार बार रिपीट होगा तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो भूलेगा नहीं। तो आपको जो है पहले से जो है अपने परीक्षा की तैयारी करते रहना है ताकि नोटिफिकेशन आए तो आप पहले से थोड़ा सा तैयार रहेंगे। एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका कन्फर्म तैयार हो जाएगा। तो न्यून का अगर बात करें तो न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम, न्यूनतम। तो इसमें जो है आपका होता है ये इस प्रकार से होता है, देखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर। तो इसमें जो है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, यह जो है इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ
पर बल देती है। अगला प्रश्न है, वह कल नहीं आएगा, उसने यह सूचना कार्यालय को दे दी है। इन वाक्यों में प्रयुक्त काल को निर्धारित कीजिए। यानी वह कल नहीं आएगा, यानी भविष्य की बात की जा रही है, भविष्य काल की। वह कल नहीं आएगा, उसने यह सूचना कार्यालय को दे दी है। तो दूसरा जो वाक्य है वह भूतकाल में है। तो पहला हमारा होगा भविष्यकाल और दूसरा होगा भूतकाल। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन हमारा, यहाँ पर पहले भविष्यकाल होगा और वर्तमान काल, यानी दे दी है, भूत नहीं होगा, दे दी है, ये वर्तमान काल में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? तो भाववाच्य यहाँ पर पूछा गया है। मुझसे पढ़ा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे चला नहीं जाता, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं आपके भाववाच्य होते हैं। देखेंगे ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। ऑप्शन जो है आपका इसमें जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? तो कुसुम कोमल शब्द का यहाँ पर बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इसका जो समास विग्रह होगा, कुसुम के समान कोमल। कुसुम कोमल यानी कुसुम के समान कोमल। इस प्रश्न का सही जवाब जो आपका जाएगा कर्मधारय समास के साथ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चित्त तथा मैं शब्द को जोड़कर कौन सा शब्द बनाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है चित्त धन मैं। तो चित्त जो है यह आधे नौ में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका होगा चिन्मय। तो चिन्मय देखेंगे ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी के साथ हमारा आंसर जाएगा इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महीना शब्द में मूल शब्द है। तो महीना का जो मूल शब्द होगा माह होगा। ऑप्शन डी में है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। माह जो है इसका मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, पैदल शब्द का तत्सम रूप है पैदल। तो पैदल शब्द का जो तत्सम रूप है, पैदल क्या है? तद्भव रूप है। तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, और जो तद्भव होते हैं उन्हीं से तत्सम शब्दों से बिगड़े हुए रूप होते हैं जो अशुद्ध होते हैं। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ पदाति। अगला प्रश्न है, गोकुल मिट्टी का माधव है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। गोकुल मिट्टी का माधव है, तो यहाँ पर मुहावरे का जो अर्थ होगा माधव यानी मूर्ख। ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कटी मुंडन सुनन श्रोन, कटी मुंडनी सुनन शोर मचे, तहाँ बेगी सदाशिव माल सचौ, कर जुगदीत 64 मध्य पगम, चुनि मुंड मालनी हेत, तहाँ हुलस काली आय, पल चरण मंगल गाय, कर श्रोन पान नवीन, बहुभांत आशिख दीन। यहाँ पर बताना है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो रस से यह प्रश्न आपका पूछा गया है। इस प्रस्तुत पंक्ति में जो आपका रस है विभत्स रस है। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। विभत्स रस यानी कटा हुआ सिर है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि एक बार इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद से इस गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखेंगे, शिक्षा आज दुविधा के अजब दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता चकाचौंध का है। मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को रोककर पढ़ लेंगे। चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? तो लेखक ने जो है शिक्षा के संदर्भ में विवेक को महत्व दिया है। यहाँ पर जब आप पूरा अपना श्लोक पढ़ेंगे तो श्लोक पढ़ने के बाद यहाँ पर चलिए देखते हैं, विवेक दे सकता है और हमारे आत्मसात को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। यहाँ पर देखेंगे विवेक का शब्द का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम लोग सही आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है। तो पहली तरफ क्या है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ
बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। तो यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, वीडियो को देखेंगे। यहाँ पर ये जो है आपका स्क्रीन पर देखेंगे, जो गद्यांश दिया गया है इसमें चकाचौंध, एक रास्ता चकाचौंध का है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार गद्यांश को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तब आप लोग आंसर सही लगा पाएंगे। निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? ऑप्शन है, आप सभी की स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाजार लोगों को सुख शांति देता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि, तो लोग बाजार को क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि बाजार में आकर्षण है। तो बार बार हम आपको गद्यांश दिखाएंगे तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, वीडियो इसलिए हमने पूरा गद्यांश नहीं पढ़ा। आप लोग एक बार खुद पढ़ लेंगे। ललचाने वाले रास्तों पर क्या है? आकर्षण है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेयस्कर है। तो इस प्रकार आप जब एक गद्यांश को सही से पढ़ेंगे, उसका अर्थ भावार्थ अपने मन में उतारेंगे, तो आप लोग सही से उसका आंसर लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है, या फिर भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भौतिकवादी सोच क्या हो रही है? हावी हो रही है। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए, इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विशिष्ट भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काजल जो है तद्भव शब्द है, बाकी कोड़, कक्कर और कुमार ये सभी तत्सम शब्द है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आग का तत्सम शब्द है, तो आग का तत्सम बताना है, आग का अग्नि हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। त्यक प्रत्यय शब्द का सही विलोम है त्यक्त। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, गृहीत। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अवर शब्द का विलोम शब्द होगा, तो अवर शब्द का विलोम शब्द आपका होगा प्रवर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे निम्न में से कौन सा समूह विषुड़ के परिवाची शब्दों का है? तो विषुड़ का परिवाची शब्द इसमें पूछा गया है। देखेंगे ऑप्शन सूर्यदेश, चक्रपाणी, चतुर्भुज, फड़िस, ये नहीं है। इसमें देखेंगे जो बी ऑप्शन है चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषाई और गरुड़ध्वज, ये जो है विषुड़ के परिवाची शब्दों का है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शब्द जो हमेशा प्रयुक्त होता है हस्ताक्षर। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिकाऊ में प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो टिकाऊ का जो प्रत्यय जो शब्द होगा आपका, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आऊ। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले और आखिरी प्रश्न पर। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? यानी उपसर्ग, ये प्रत्यय हो गया, उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वार्थ। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।